जहां आम आदमी पार्टी 132 पार्षदों के साथ आगे अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो 132 पार्षदों के साथ सत्ता में तो आ सकती है एमसीडी के, लेकिन यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। तो क्या कुछ पार्षद बागी हो सकते हैं, क्या कुछ पार्षद पाला बदल सकते हैं, कांग्रेस के बदल सकते हैं, आम आदमी पार्टी के बदल सकते हैं, अन्य बीजेपी की तरफ आ सकते हैं। ये सब कोशिश क्या बीजेपी करेगी, या बीजेपी विपक्ष में बैठेगी, या बीजेपी एक मजबूत विपक्ष बनेगी? क्योंकि विपक्ष अगर बनेगी तो मजबूत तो वो होगी, क्योंकि 100 से ऊपर हैं उसके पार्षद, ये दिख रहा है। बिल्कुल मजबूती आएगी। लेकिन किशोर देखिए, सुल्तानपुरी ए से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार थी बॉबी किन्नर, और इकलौती किन्नर उम्मीदवार थी, ये जीत गई हैं। और इनका थोड़ा बैकग्राउंड बताते हैं तो 2017 में भी उन्होंने चुनाव लड़े थे। अन्ना आंदोलन से लगातार आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है, समाज सेविका है, तो अच्छी खबर है पूरे समुदाय के लिए भी। जी हाँ, तो उनकी भी जीत हुई है। इधर 103 वार्ड में बीजेपी आगे, 132 में आम आदमी पार्टी आगे, कांग्रेस 10 में आगे, अन्य 5 पर आगे। आम आदमी पार्टी की सत्ता आती हुई दिख रही है एमसीडी में, लेकिन वैसी नहीं जैसी उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को। ये उस तरह की स्वीप नहीं है। झाड़ू लगा दिया आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में, ये नहीं कहा जा सकता। झाड़ू की ताकत दिखी है, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी ताकत दिखाई है। किशोर, अभी लेटेस्ट जो है आप 53, बीजेपी 40, कांग्रेस 4, मतलब ये जो नतीजे फाइनल रिजल्ट, अब फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर बीजेपी के पास चलते हैं। विष्णु मित्तल साहब हैं अंकिता के साथ। अंकिता, जरा उनसे पूछिए, 102 पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 11 पर आगे है। क्या ये पार्षद जो हैं दूसरी पार्टियों से जुटाने की कोशिश होगी, सत्ता पर फिर आने की कोशिश होगी बीजेपी की, या विपक्ष में बैठने के लिए राजी होगी बीजेपी? किशोर, सबसे पहले मैं आपका सवाल उनसे लूंगी, लेकिन क्योंकि वो न्यूज़ 18 इंडिया अपने चेंबर में देख रहे हैं तो इसी पर उनसे रिएक्शन लेते थे कि वो न्यूज़ 18 इंडिया क्यों देख रहे हैं। विष्णु मित्तल जी, बहुत ही विश्वसनीय चैनल है, और मैं किशोर जी का एक कार्य वो भी देखता हूँ, शोबीज सो बात की एक बात, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सटीक नतीजे आते हैं, इसलिए मैंने ये देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर इस तरीके से भरोसा जताने के लिए। लेकिन सर, अभी किशोर जी आपके फेवरेट हैं। किशोर जी ने आपसे सवाल ये पूछा है कि 102 पे है इस वक्त बीजेपी, ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 126 का है। सर, कैसे मैनेज करेंगे? अभी तो रिजल्ट आने बाकी है, हमें लगता है कि हम बहुमत तक पहुंच जाएंगे। अभी तो काफ़ी सारी सीटों पे अभी रिजल्ट आने बाकी है, और बहुत कम मार्जिन पे हम थोड़ा सा पीछे हैं कई सारी सीटों पे, तो ये अभी नतीजे बदलेंगे और हम 125। लेकिन सर, अगर मामला फंस गया तो क्या काउंसलर्स के टच में हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फंसेगा ही नहीं मामला, बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। आप देखना, रिजल्ट आने दीजिए, हम 125 से ज़्यादा पहुंचेंगे। 125 से ज़्यादा पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। लेकिन एक सवाल सर, और क्योंकि अंकिता जरा विष्णु जी से पूछिए, अगर कोई काउंसलर आना चाहें, अगर कोई काउंसलर बीजेपी के पाले में आना चाहें तो उनका स्वागत है। जी जी किशोर, हम आपके फेवरेट किशोर कह रहे हैं कि अगर कोई काउंसलर आना चाहे तो क्या उसके लिए रास्ते खुले हैं? वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा कि क्या होगा, लेकिन हम 125 से ज़्यादा पे ही हम पहुंचेंगे। एक दो हमारे हो सकता है बीजेपी के भी कुछ जो इंडिपेंडेंट लड़े हो सकता है वो वापस आना चाहें। ठीक है सर। तो किशोर, देखिए, विष्णु मित्तल जी साफ तौर पर यही उम्मीद जता रहे हैं कि बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार हो जाएगा, लेकिन अगर कोई आना चाहता है तो ये उनका शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। किशोर।